जब मंजिल को अपना मान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार साथियों, मैं अमन खटकड़ हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जिला दर्शन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपको पीछे दिखाई दे रहा है, रोहतक जिला। ठीक है, रोहतक जिले को बिल्कुल ब्रीफली और बिल्कुल डिटेल से पढ़ने का काम करेंगे साथियों। आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा साथियों, और साथ साथ में जो है नोट डाउन करते चलिएगा। तो आज हम पढ़ने वाले बच्चों रोहतक जिले के बारे में। रोहतक जिला, प्यारे बच्चों, रोहतक जो जिला है ना, ठीक है, इसका गठन कब किया गया था? गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को रोहतक जिले का गठन किया। तो याद रखना है साथियों, आपने, आपको मैप में दिखाई दे रहा है, ये है रोहतक जिला। कौन सा जिला है साथियों? रोहतक जिला है। क्लियर है? अच्छा जी, अगर मैं बात करता हूं साथियों रोहतक जिले की, तो याद रखना है साथियों, आपने जो रोहतक जिला है इसका जो नामांकन किया गया था, ये किस व्यक्ति के नाम पर किया था? तो याद रखना है आपने, रोहतास के नाम पर किया गया था। किसके नाम पर? राजा रोहितास के नाम पर जो है इसका नामांकन किया गया था, रोहतक जिले का। और याद रखना है साथियों, जो रोहतक जिला है इसका जो वर्तमान समय में जो टोटल एरिया है साथियों, वो कितना एरिया है? तो 1745 वर्ग किलोमीटर। कितना भाई? 1745 वर्ग किलोमीटर साथियों इसका क्या रहेगा? एरिया रहेगा, क्षेत्रफल रहेगा। अगर आपसे पूछा जाता है साथियों, जो रोहतक है, जो रोहतक है ये किस मंडल में आता है? प्यारे बच्चों, जो रोहतक है ये किस मंडल में आता है? तो याद रखना है आपने, जो रोहतक है ये किस मंडल में आता है प्यारे साथियों? ठीक है, रोहतक मंडल में ही आता है। किस में आता है? रोहतक मंडल में ही आता है। और याद रखना है साथियों आपने, जो रोहतक मंडल है इसमें जिले कितने आते हैं? एक तो रोहतक ही है, दूसरा मैं बात करूं साथियों, यहाँ पे झज्जर जिला है। कौन सा जिला है प्यारे साथियों? झज्जर जिला है। तीसरा मैं यहाँ पे बात करूं, चरखी दादरी जिला है, चरखी दादरी जिला है। ठीक है, और मैं यहाँ पे बात करता हूं प्यारे साथियों, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, हिसार। एक सेकेंड, गलत है भाई, हिसार तो खुद एक मंडल है। रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, और एक जिला और आता है साथियों इसमें, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, सोनीपत, ठीक है, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी और सोनीपत जिला जो है इसके अंतर्गत आता है प्यारे साथियों। ठीक है जी, क्लियर है? तो याद रखना आपने, ये जिले आते हैं साथियों इस रोहतक मंडल के अंदर। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथियों, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, जो रोहतक मंडल है ये दूसरे नंबर का हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल है। ठीक है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जो हरियाणा का मंडल है वो कौन सा मंडल है प्यारे साथियों? रोहतक मंडल है दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मंडल। क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथियों, जो रोहतक है ना, ठीक है, जो रोहतक है इसकी जो सीमा है वो किस किस जिले के साथ लगती है? तो याद रखना आपने, जींद जिले के साथ लगती है, जींद जिले के साथ इसकी सीमा लगती है, भिवानी जिले के साथ इसकी सीमा लगती है, चरखी दादरी के साथ इसकी सीमा लगती है, चरखी दादरी जिले के साथ इसकी सीमा लगती है प्यारे साथियों, और हिसार जिले के साथ इसकी सीमा लगती है, झज्जर जिले के साथ इसकी सीमा लगती है। ठीक है, क्लियर है? और एक जिला है जिसका नाम है साथियों सोनीपत। ठीक है, सोनीपत। तो याद रखना है आपने, रोहतक जिला जिसकी सीमा जो है 6 जिलों से जो है लगती है, जींद, भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, झज्जर और सोनीपत जिले से इसकी सीमा लगती है प्यारे साथियों। क्लियर है? आप मैप में भी देख पा रहे होंगे, ये साइड क्या है? जींद जिला। इस साइड आप देखोगे कौन सा जिला है? तो याद रखना आपने, सोनीपत जिला है। ठीक है, और इस साइड आप देखोगे तो कौन सा जिला है साथियों? भिवानी जिला है। तो इस प्रकार से जो है इसकी जो सीमा लगती है वो 6 जिलों से लगती है प्यारे साथियों। क्लियर है?
उसके बाद अगर मैं बात करता हूं साथियों रोहतक जिले की, ठीक है, रोहतक जिले को जो है क्या बोला जाता है, एजुकेशन हब बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों, एजुकेशन हब बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों, एजुकेशन हब बोला जाता है रोहतक जिले को। क्या बोला जाता है, एजुकेशन हब बोला जाता है। क्लियर है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं साथियों रोहतक जिले की जो तहसील है उनके बारे में, ठीक है। जो रोहतक जिले की जो तहसील है वो कौन कौन सी है, रोहतक है, एक महम है, रोहतक है, एक महम है, एक सापला है और साथियों एक है कलानौर, ठीक है। रोहतक जिले के अंदर जो तहसीलें हैं साथियों, 4 तहसीलें हैं। कौन कौन सी हैं, एक रोहतक है, एक महम है, एक सापला है और एक कलानौर है। क्लियर है। उप तहसील की अगर बात की जाए साथियों, उप तहसील, ठीक है, तो उप तहसील लाखन माजरा है। उप तहसील कौन सी है बच्चों, लाखन माजरा। और याद रखना साथियों जो लाखन माजरा है ना, ठीक है, ये लाखन माजरे गुरुद्वारे से जो है विशेषकर जो है प्रसिद्ध है लाखन माजरा गुरुद्वारा। और ये जो लाखन माजरा गुरुद्वारा है बच्चों, ये गुरु तेग बहादुर को समर्पित है। किसको समर्पित है बच्चों, गुरु तेग बहादुर को समर्पित है। और जो लाखन माजरा है ये रोहतक जिले की क्या है बच्चों, उप तहसील है। क्या है, उप तहसील है। याद रखना है साथियों आपने। ओके, उसके बाद रोहतक जिले के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं साथियों। रोहतक जिले के बारे में मैं अगर बात करूं रोहतक जिले की, तो याद रखना साथियों करंट अफेयर के व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एलिवेटेड रेलवे लाइन, एलिवेटेड रेलवे लाइन जो बिछाई गई है साथियों, एलिवेटेड रेलवे लाइन की जो शुरुआत की गई है ये हरियाणा के किस जिले के अंदर की गई है, तो रोहतक जिले के अंदर। किस जिले के अंदर प्यारे साथियों, रोहतक जिले के अंदर जो है एलिवेटेड रेलवे लाइन बिछाई गई है। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं साथियों रोहतक जिले की, तो याद रखना है यहाँ पे करंट अफेयर के व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मदर मिल्क बैंक बनाया गया है। कौन सा बैंक बनाया गया प्यारे साथियों, मदर मिल्क बैंक बनाया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो मदर मिल्क बैंक बनाया गया ये कहाँ पे बनाया गया, तो रोहतक के अंदर आपको पता ही होगा साथियों, एक पीजीआई है, ठीक है, पीजीआई है। और पीजीआई के अंदर क्या बनाया गया है, एक मदर मिल्क बैंक बनाया गया है। क्या बनाया गया प्यारे साथियों, मदर मिल्क बैंक बनाया गया है। क्लियर है, आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं साथियों भौगोलिक स्थिति में जो इसके अंदर जो मिट्टी पाई जाती है साथियों, वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है रोहतक जिले के अंदर। ठीक है, तो याद रखना आपने, इसके अंदर जो है जलोढ़ मिट्टी और दोमट मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है प्यारे बच्चों, दोमट मिट्टी और जो जलोढ़ मिट्टी है वो पाई जाती है रोहतक जिले के अंदर। और यहाँ पर जो है जो सिंचाई की जाती है रोहतक जिले के अंदर वो कौन सी नहर से की जाती है, तो पश्चिमी यमुना नहर से। कौन सी नहर से प्यारे बच्चों, पश्चिमी नहर से जो है याद रखना आपने सिंचाई की जाती है। और याद रखना बच्चों आपने, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो फसल होती है वो किसका उत्पादन किया जाता है, तो ज्वार का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है, सबसे ज्यादा ज्वार जो फसल होती है हमारी, उसका सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, इसमें उत्पादन किया जाता है प्यारे साथियों। क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। आशा करता हूं आपको ये सारा का सारा सिस्टम समझ में आ रहा होगा। सारा का सारा कंटेंट आप नोटबुक में उतारते चलिएगा साथियों। एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाने लग रहा हूं मैं, ठीक है, साथ साथ में नोट डाउन करते चलिए। भौगोलिक सीमा की अगर बात की जाए तो मैंने आपको बताया साथियों 6 जिलों से जो है इसकी सीमा लगती है, ठीक है। और याद रखना साथियों हरियाणा का जो है दूसरा ऐसा मंडल है जिसके अंदर सबसे ज्यादा जिले पाए गए हैं। उसके बाद जो जलोढ़ मिट्टी है और जो दोमट मिट्टी है ये पाई जाती है साथियों रोहतक जिले के अंदर। उसके बाद मैंने आपको बताया जो पश्चिमी यमुना नहर है साथियों, पश्चिमी यमुना नहर से क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है रोहतक जिले के अंदर। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो फसल का उत्पादन किया जाता है, कौन सी फसल का उत्पादन किया जाता है प्यारे साथियों, ज्वार की जो फसल होती है उसका जो है सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। आशा करता हूं आप सभी को यह समझ में आ चुका होगा साथियों। क्लियर है। उसके बाद साथियों मैं इतिहास के ऊपर आता हूं। इतिहास, ठीक है, इतिहास की अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथियों, तो इतिहास में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका,
वो आता है खोकरा कोट से, ठीक है, खोकरा कोट, ठीक है, आपने नाम सुना होगा खोकरा कोट का, ठीक है। खोकरा कोट के अंदर जो है एक टकसाल स्थापित की गई थी साथियों। क्या स्थापित की गई थी? एक टकसाल, स्थापित नहीं सॉरी, ये पाई गई थी साक्ष्य, ठीक है, इतिहास के अंदर। तो याद रखना आपने खोकरा कोट के अंदर जो है एक टकसाल पाई गई, याद रखना आपने खुदाई के दौरान। और टकसाल किसको कहते हैं बच्चों? जो रुपए बनाती है, ठीक है, जो सिक्के बनाए जाते हैं। और याद रखना साथियों, इतिहास में अगर मैं बात करूं खोकरा कोट की, तो यहां से इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं साथियों। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा के किस जिले से जो है इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं, तो याद रखना आपने इंडो ग्रीक जो सिक्के मिले हैं ये हरियाणा के किस जिले से मिले हैं? तो याद रखना साथियों आपने रोहतक जिले से जो है इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं। कौन से भाई? इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं, याद रखना आपने। आशा करता हूं आप सभी को यह समझ में आ रहा होगा साथियों, ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और एक गांव है साथियों, गांव का नाम है बोहर गांव, ठीक है। कौन सा गांव है साथियों? बोहर गांव। और ये जो बोहर गांव है ना, इसकी खास बात क्या है? बोहर गांव के जो शिलालेख है ना बच्चों, शिलालेख, और इस शिलालेख के अंदर जो है क्या पाया गया है? इस शिलालेख के अंदर जो है हरियाणा का नाम हरियंक पाया गया है। क्या पाया गया बच्चों? हरियाणा का नाम क्या पाया गया है? हरियंक पाया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शिलालेख के अंदर, किस गांव के शिलालेख के अंदर या अभिलेख के अंदर जो है हरियाणा का नाम हरियंक पाया गया है, तो याद रखना साथियों आपने रोहतक जिले के बोहर गांव के अंदर जो शिलालेख पाए गए हैं उसके अंदर जो है हरियाणा का नाम हरियंक बताया गया है। और जो खोकरा कोट है साथियों, खोकरा कोट से जो है टकसाल मिली है, और टकसाल से जो है इंडो ग्रीक के सिक्के मिले हैं। आशा करता हूं साथियों इतना सिस्टम आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों आप, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। क्लियर है? अब हम आगे पढ़ लेते हैं साथियों, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे साथियों जो गुप्तकालीन जो सिक्के पाए गए हैं, गुप्तकालीन जो सिक्के पाए गए हैं साथियों, याद रखना आपने ये भी किस जिले से पाए गए हैं? गुप्तकालीन सिक्के रोहतक जिले से पाए गए हैं। गुप्तकालीन सिक्के जो पाए गए ये साथियों याद रखना आपने रोहतक जिले से पाए गए हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा यहाँ पे हड़प्पा कालीन के बारे में बता देता हूं आपको, हड़प्पा कालीन के बारे में, ठीक है। हड़प्पा कालीन के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूं साथियों। रोहतक जिले के अंदर 3 ऐसे स्थान हैं जो हड़प्पा कालीन है। कौन से? एक तो हमारा फरमाना है, फरमाना, और एक है साथियों मदीना, और एक है साथियों दक्षखेड़ा, ठीक है। प्यारे साथियों, हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर जो है हड़प्पा कालीन 3 स्थान पाए गए हैं। एक तो फरमाना है, एक मदीना है साथियों, और एक है दक्षखेड़ा। फरमाना की अगर बात की जाए तो यहां पे याद रखना साथियों वसंत शिंदे, एक व्यक्ति हुए वसंत शिंदे, और वसंत शिंदे ने क्या किया? 2006 के अंदर जो है खुदाई का काम शुरू किया इसके अंदर, ठीक है। तो वसंत शिंदे के द्वारा जो है 2006 के अंदर फरमाना की जो खुदाई है, ठीक है, वहां पर जो है याद रखना आपने खुदाई करवाई। और बहुत सारे मतलब जैसे 70 कब्र इसके अंदर बताई गई है, पाई गई है भाई 70 कब्र, ठीक है, 70 कब्र जो है पाई गई है साथियों। और बहुत सारे जो है स्नानघर पाए गए हैं, स्नानघर, ठीक है। तो बहुत सारे स्नानघर पाए गए हैं और 70 कब्र यहाँ पे बताई गई हैं, पाई गई हैं। और 27 घरों की नींव यहाँ पे बताई गई है साथियों, पाई है, ठीक है, याद रखना आपने। मदीना की अगर बात की जाए तो मदीना के अंदर जो खुदाई का कार्य शुरू किया गया था साल 2007 के अंदर। और याद रखना प्यारे साथियों किस व्यक्ति के द्वारा जो है मदीना की जो खुदाई करवाई गई थी, तो याद रखना आपने मनमोहन सिंह के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? मनमोहन सिंह के द्वारा। क्लियर है? और दक्षखेड़ा की ज्यादा सी जानकारी नहीं है, ठीक है, कहीं पर भी नहीं दे रखी साथियों दक्षखेड़ा की। और ये इतना ही बताया गया कि जापान की सिफारिश पर जो है इसकी खुदाई का कार्य शुरू किया गया था साल 2007 के अंदर, ठीक है,
साल 2007 के अंदर। तो दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं साथियों, जो गुप्तकालीन जो सिक्के पाए गए हैं साथियों, याद रखना आपने, जो गुप्तकालीन सिक्के पाए गए रोहतक जिले के अंदर पाए गए। हड़प्पा की जो है 3, यहाँ पे मैंने आपको बताया 3 स्थान है। एक फरमाना है जिसके अंदर जो है 2006 के अंदर खोज शुरू की गई थी वसंत सिंधे ने यहाँ पे खोज की, और यहाँ पे 70 कब्र पाई गई है, स्नानघर पाए गए हैं, और 27 से अधिक जो है क्या पाई गई, घरों की नींव यहाँ पे पाई गई है। मदीना की अगर बात की जाए तो 2007 के अंदर साथियों मनमोहन सिंह के द्वारा इसको जो है शुरू करने का काम किया गया था। दक्षखेड़ा की अगर बात की जाए तो 2007 के अंदर जापान देश की सिफारिश पर इसकी खुदाई का कार्य शुरू किया गया था साथियों। आशा करता हूं आपको इतना समझ में आ चुका होगा। जिस भी साथी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है प्यारे साथियों। उसके बाद देखिए रोहतक जिले की अगर बात की जाए साथियों, रोहतक जिले की, तो याद रखना साथियों आपने, रोहतक जिले के अंदर जो है मस्जिदों की अगर मैं बात करूं, ठीक है, देख लेता हूं शायद यहां पे मिलेंगी, ठीक है। मस्जिदों की अगर बात करूं, इसमें से पढ़ा देता हूं आपको। देखो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, ठीक है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए, जो MDU यूनिवर्सिटी है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है साथियों, जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, इसकी जो स्थापना की जाती है साथियों, वो कब की जाती है, तो याद रखना है 1976 के अंदर प्यारे साथियों। 1976 के अंदर याद रखना है हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर एक विश्वविद्यालय बनाया गया जिसका नाम है MDU, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, और इसका ये कहां पे बनाया गया साथियों, रोहतक जिले के अंदर, ठीक है, 1976 के अंदर। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए साथियों, तो याद रखना आपने, जो MDU यूनिवर्सिटी है, ये एशिया की सबसे साफ स्वच्छ यूनिवर्सिटी है, एशिया की सबसे साफ स्वच्छ, एशिया की सबसे साफ स्वच्छ यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो याद रखना है साथियों, एशिया की सबसे साफ स्वच्छ यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या साथियों, ये यूनिवर्सिटी है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। क्लियर है। अगर मैं बात करता हूं साथियों हरियाणा में स्थापित प्रथम यूनिवर्सिटी, हरियाणा में पहली यूनिवर्सिटी, तो हरियाणा में जो पहली यूनिवर्सिटी है साथियों, ये कहां पर बनाएगी, तो KUK, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर भाई, ठीक है। और हरियाणा में स्थापित पहली यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कब बनाएगी थी, 1956 के अंदर बनाएगी थी प्यारे साथियों। कब बनाएगी थी, 1956 के अंदर बनाएगी थी, याद रखना है आपने, ठीक है जी। 1976 की यहाँ पे बात हुई साथियों, 1976 की यहाँ पे बात हुई, 1976 के अंदर MD यूनिवर्सिटी बनाई, और 1976 के अंदर ही आपने एक क्वेश्चन और याद रखना है, रोहतक जिले के अंदर जो है आकाशवाणी केंद्र की जो है स्थापना की गई थी। तो आकाशवाणी केंद्र की जो स्थापना की गई साथियों, याद रखना आपने, ये भी 1976 के अंदर की गई थी। और याद रखना साथियों, हरियाणा में जो कुल आकाशवाणी केंद्र हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी है भाई, 3 है। एक कहां पे है साथियों, एक हिसार के अंदर है, एक साथियों कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है, और एक साथियों कहां पे है, याद रखना आपने, एक रोहतक जिले के अंदर है प्यारे साथियों। कहां पे है, रोहतक जिले के अंदर है। आशा करता हूं आपको ये सारा का सारा कंटेंट समझ में आ रहा होगा साथियों। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, 1976 के अंदर MD यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, और 1976 के अंदर ही आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई थी रोहतक जिले के अंदर। और याद रखना साथियों, हरियाणा के अंदर जो टोटल आकाशवाणी केंद्र है उनकी संख्या कितनी है भाई, उनकी संख्या है 3 सर जी। अगर मैं बात करूं दूरदर्शन केंद्र की, तो हरियाणा में दो दूरदर्शन केंद्र है, वो कहां पे है, एक दूरदर्शन केंद्र है हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है भाई, ठीक है जी। कहां पे है प्यारे साथियों, हिसार जिले के अंदर है। उसके बाद हम चलते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखो भाई, यहां पे बात हो रही है साथियों तिलियार लेक की, ठीक है। किसकी बात हो रही है भाई, आपने देख लिया होगा साथियों, ये तिलियार लेक का जो है फोटो है, ठीक है। टूरिज्म के लिए जो है प्रसिद्ध है तिलियार लेक। और याद रखना साथियों, हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर जो है 2 लेक, ठीक है, यानी कि 2 जिले जो है प्रसिद्ध है। कौन सी प्रसिद्ध है प्यारे साथियों, तो याद रखना है आपने, एक तो है तिलियार, जिसकी फोटो आप देख रहे हैं, ठीक है, तिलियार झील, एक तो तिलियार झील है साथियों, और एक है साथियों गौकर्ण, ठीक है, एक है प्यारे साथियों गौकर्ण।
गौकर्ण, गौकर्ण झील, ठीक है, गौकर्ण झील। एक तो तिलियार झील है प्यारे साथियों, एक है गौकर्ण झील। तो ये दोनों की दोनों झीलें हैं, कहां पे हैं? हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर है प्यारे साथियों। कहां पे है प्यारे साथियों? रोहतक जिले के अंदर है। आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा। उसके बाद चलते हैं हम साथियों नेक्स्ट, ठीक है जी। एक सेकंड देख लेते हैं साथियों। हरियाणा के अंदर जो है साल 2008 के अंदर, प्यारे साथियों साल 2008 के अंदर, साल 2008 के अंदर 2 जून को एक यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, जिस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया पंडित भगवत दयाल, पंडित भगवत दयाल शर्मा, पंडित भगवत दयाल शर्मा विज्ञान विश्वविद्यालय, ठीक है। तो पंडित भगवत दयाल शर्मा विज्ञान विश्वविद्यालय जो बनाया गया था प्यारे साथियों, याद रखना आपने, ये 2008 के अंदर कहां पे बनाया गया था? तो रोहतक जिले के अंदर बनाया गया था। कहां पे बनाया गया था प्यारे साथियों? रोहतक जिले के अंदर। मैंने आपको बताया एम यूनिवर्सिटी के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं पंडित भगवत दयाल शर्मा विज्ञान विश्वविद्यालय के बारे में, ठीक है जी। तो पंडित भगवत दयाल शर्मा विज्ञान विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो साल 2008 के अंदर की गई थी साथियों, रोहतक जिले के अंदर। तो आपके एग्जाम के लिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद हम चलते हैं साथियों नेक्स्ट, हाँ जी, उसके बाद हम चलते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाँ जी, तो ये साथियों आपको जो दिखाई दे रहा है ये है महम, ठीक है। और महम के अंदर जो बावड़ी है उस बावड़ी का क्या नाम है? तो उस बावड़ी का नाम है ज्ञानी चोर की बावड़ी, ठीक है, चोर की बावड़ी। जो ज्ञानी चोर की बावड़ी है साथियों, याद रखना आपने, ये हरियाणा के किस स्थान पर पड़ती है? तो महम के अंदर पड़ती है, ठीक है। किस स्थान पर पड़ती है प्यारे साथियों? महम के अंदर पड़ती है। और याद रखना साथियों, बताया गया इसमें 101 से ज्यादा जो है क्या पाई गई है? सीढ़ियां पाई गई हैं साथियों। क्या पाई गई प्यारे साथियों? सीढ़ियां पाई गई हैं। और याद रखना है प्यारे साथियों, जो ये ज्ञानी चोर की बावड़ी है, इसको बनाने का जो कार्य किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना आपने, शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा प्यारे साथियों? शाहजहां के द्वारा जो है इसको बनाने का कार्य किया गया था। देखिएगा साथियों, फिर हम आगे पढ़ लेते हैं, शाहजहां ने जो है इसका निर्माण कार्य किया गया था। और उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं साथियों इनके बारे में, जो धार्मिक स्थल है। एक है साथियों शीशे वाली मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद, ठीक है, शीशे वाली मस्जिद। अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है प्यारे साथियों, जो शीशे वाली मस्जिद है ये हरियाणा के किस जिले के अंदर है? तो शीशे वाली जो मस्जिद है प्यारे साथियों, ये हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर पड़ती है। और याद रखना है प्यारे साथियों, इसका जो प्रवेश द्वार है वो संगमरमर के पत्थरों के द्वारा बनाया गया है। प्रवेश द्वार की अगर बात की जाए तो संगमरमर के पत्थरों के द्वारा बनाया गया है, संगमरमर के पत्थरों के द्वारा, ठीक है। संगमरमर के जो पत्थर हैं उनका यूजेस इसमें जो है किया गया है प्यारे साथियों। क्लियर है? इसका दूसरा नाम है साथियों, वो है कांच की मस्जिद, कांच की मस्जिद, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्या होता है, शीशे वाली ने पूछकर कांच वाली मस्जिद पूछ लेता है, ठीक है। तो ये दोनों एक ही है साथियों, शीशे वाली और कांच वाली, ठीक है, याद रखना आपने। उसके बाद मैं बात करूंगा साथियों यहाँ पे लाल मस्जिद की, लाल मस्जिद। प्यारे साथियों जो लाल मस्जिद है ना, ठीक है, ये हरियाणा के रोहतक जिले में पड़ती है। और किसने इसको बनवाया था? तो याद रखना साथियों, 1939 की बात है। 1939 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है साथियों आशिक अली। आशिक अली ने जो है लाल मस्जिद का निर्माण करवाया था। क्लियर है? आपने याद रखना साथियों, लाल की जगह अगर रेड आ जाए, कई बार कंफ्यूज हो जाते हो रेड और लाल, क्योंकि रेड का मतलब क्या होता है? लाल होता है, ठीक है, रेड इंग्लिश का वर्ड है। तो रेड मस्जिद जो है ये रेवाड़ी के अंदर है, ठीक है। रेड मस्जिद कहां पे है प्यारे साथियों? रेवाड़ी के अंदर है, जो कि अकबर के शासनकाल में बनाई गई थी, ठीक है। तो याद रखना साथियों, जो रेड मस्जिद है ये
रेवाड़ी के अंदर है। लाल मस्जिद है ये रोहतक जिले के अंदर है। लाल मस्जिद 1939 में आसिक अली के द्वारा जो है इसका निर्माण कार्य किया गया था। और जो कांच की मस्जिद है, जो शीशे वाली मस्जिद है, ये भी हरियाणा के किस जिले के अंदर प्यारे साथियों? रोहतक जिले के अंदर है। ठीक है जी, किस जिले के अंदर है प्यारे साथियों? रोहतक जिले के अंदर है। उसके बाद एक मस्जिद है जिसका नाम है साथियों दीनी मस्जिद। क्या नाम है प्यारे बच्चों? दीनी मस्जिद। ठीक है, दीनी मस्जिद जो है ये अदीना गांव के अंदर बनाई गई है। कौन से गांव के अंदर प्यारे साथियों? अदीना गांव के अंदर बनाई गई है। और याद रखना साथियों, दीनी मस्जिद, दीनी मस्जिद आपने नाम सुना होगा, ये एक पहले मंदिर हुआ करता था, महावीर जैन का मंदिर। महावीर जैन का मंदिर हुआ करता था प्यारे साथियों। और महावीर जैन के मंदिर को तुड़वाकर किसने तुड़वाया? औरंगजेब ने। किसने तुड़वाया प्यारे साथियों? शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने। औरंगजेब क्या था? एक कट्टर मुस्लिम शासक था। उसने क्या किया? इस मंदिर को तुड़वाया और 1947 में क्या किया साथियों? 1947 के अंदर दीनी मस्जिद का निर्माण करवाया। बात समझ में आ चुकी है? ठीक है, याद रखना साथियों। तो औरंगजेब ने जो है इस मस्जिद को बनवाने का कार्य किया गया था। और महावीर जैन का जो मंदिर है साथियों, महावीर जैन का मंदिर होता था पहले हिंदू मंदिर, और इसको हिंदू मंदिर को तुड़वाकर औरंगजेब ने क्या किया? मस्जिद के रूप में इसको बनाया। आशा करता हूं आप सभी को यह समझ में आ चुका होगा साथियों। और अब हम चलते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिएगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ठीक है, एक सेकंड। रोहतक जिले की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, रोहतक जिले की अगर बात की जाए तो याद रखना आपने देश की पहली सीएनजी ट्रेन, देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहां पर चलाई गई? प्यारे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर के व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देश की पहली जो सीएनजी ट्रेन चलाएगी प्यारे साथियों, ये कब चलाएगी और किस जिले के अंदर चलाएगी? तो याद रखना साथियों आपने, इसका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा साल 2015 के अंदर। प्यारे साथियों 2015 के अंदर जो है सीएनजी ट्रेन को शुरू किया। और याद रखना साथियों आपने जो सीएनजी ट्रेन है इसको रोहतक के अंदर शुरू किया गया था। ठीक है, रोहतक जिले के अंदर जो है इसको शुरू करने का काम किया। आपने याद रखना साथियों, अगर मैं बात करता हूं यहां पे ट्रेन की, तो याद रखना साथियों मेट्रो ट्रेन की अगर बात की जाए, ठीक है, मेट्रो ट्रेन की अगर बात की जाए तो मेट्रो ट्रेन हरियाणा में गुरुग्राम जिले में चलाएगी। सर्वप्रथम कब चलाएगी? साल 2013 के अंदर चलाएगी प्यारे साथियों। अगर पूछा जाए आपसे कि हरियाणा के गुरुग्राम जिले में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कब की गई थी, तो याद रखना आपने साल 2013 के अंदर। और हरियाणा के अंदर यानी कि देश की जो पहली सीएनजी जो ट्रेन बनाई गई थी साथियों, ये चलाई गई थी, कब चलाई गई थी? 2015 के अंदर चलाई गई थी प्यारे साथियों। कब चलाई गई थी साथियों? 2015 के अंदर जो है इसको चलाने का कार्य किया गया था। आशा करता हूं आप सभी को यह समझ में आ चुका होगा साथियों। अब हम चलते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा। अब हम पढ़ लेते हैं साथियों प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। प्रमुख व्यक्तित्व, ठीक है, प्रमुख व्यक्तित्व में सबसे इंपॉर्टेंट जो व्यक्तित्व आता है हमारा, जिसका नाम है छोटू राम। प्रमुख व्यक्तित्व की अगर बात की जाए तो छोटू राम का नाम सबसे ऊपर आता है। छोटू राम का जो संबंध है प्यारे साथियों, ये गड्डी सापला से है। गड्डी सापला, ठीक है। और जो गड्डी सापला नामक गांव है ये हरियाणा के किस जिले में आता है साथियों? तो रोहतक जिले के अंदर आता है। अच्छा जी, अगर बात की जाए साथियों छोटू राम की, तो छोटू राम का जो जन्म हुआ ये कब हुआ? 1881 को। 1881 को जो है छोटू राम का जन्म हुआ। और याद रखना साथियों, इसको छोटू राम क्यों बोलते हैं? इसको छोटू राम क्यों बोलते हैं प्यारे साथियों? क्योंकि ये अपने परिवार में भाई बहनों में सबसे छोटे थे। और इसका जो रियल नेम है प्यारे साथियों, रियल नेम की अगर बात की जाए तो रियल नेम है रिचपाल। क्या नाम है प्यारे साथियों? रिचपाल जो है इसका रियल नेम है। याद रखना आपने, क्लियर है? उसके बाद अगर मैं बात करता हूं साथियों, छोटू राम ने जो है एक समाचार पत्र का संपादन किया जिसका नाम है जाट गजट समाचार पत्र।
अगर आपसे पूछा जाता है प्यारे साथियों, जो जाट गजट समाचार पत्र का संपादन करने वाले व्यक्ति कौन है, तो याद रखना आपने, जाट गजट समाचार पत्र का संपादन करने वाले जो व्यक्ति हैं उस व्यक्ति का नाम है छोटू राम। और याद रखना है इस जाट समाचार पत्र का जो संपादन किया गया था यह कब किया गया था, 1915 के अंदर किया गया था। और ये याद रखना साथियों एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और किस भाषा में निकलता था, ये उर्दू भाषा में निकलता था प्यारे साथियों। किस भाषा में निकलता था प्यारे साथियों, उर्दू भाषा में जो है इसको प्रकाशित करने का काम है किया जाता था। और एक समाचार पत्र और है जिसका नाम है हिंदुस्तान। क्या नाम है प्यारे साथियों, हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान समाचार पत्र का जो संपादन करने वाले व्यक्ति हैं उस व्यक्ति का नाम भी क्या है प्यारे साथियों, उस व्यक्ति का नाम है छोटू राम। क्या नाम है प्यारे साथियों, छोटू राम। क्लियर है, आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ चुका होगा प्यारे साथियों। छोटू राम की अगर बात की जाए तो थोड़ा और डीपली पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको, जो गड्डी चापला है इसका जो नया नाम कर दिया गया है वो सर छोटू राम नगर कर दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर छोटू राम नगर किस गांव का नाम जो है चेंज किया है, तो गड्डी सापला। ठीक है, अब गड्डी सापला को किस नाम से जाना जाएगा, सर छोटू राम नगर से जाना जाएगा। ठीक है जी, सर छोटू राम नगर से इसको जाना जाएगा। अच्छा जी, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा सर छोटू राम को जो है सर की उपाधि कब दी गई थी। जो सर की उपाधि दी गई प्यारे साथियों ये कब दी गई थी, तो याद रखना आपने सर की जो उपाधि दी गई थी ये 1937 के अंदर दी गई थी। अगर उपाधियां पूछे सर की उपाधि कब दी गई थी, 1937 के अंदर दी गई थी। ठीक है, और एक उपाधि और है जिसका नाम है साथियों राय बहादुर। राय बहादुर अगर पूछा जाए आपसे साथियों राय बहादुर की उपाधि कब दी गई, जल्दी से एक बार जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा राय बहादुर की जो उपाधि दी गई साथियों ये कब दी गई थी। तो याद रखना साथियों आपने, राय बहादुर की जो उपाधि दी गई ये कब दी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, इसका जो राइट आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा 1927 के अंदर। ठीक है, 1927 के अंदर याद रखना आपने राय बहादुर की उपाधि दी गई थी सर छोटू राम को। ठीक है, जमींदारों का मसीहा कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, जमींदारों का मसीहा कहा जाता है। जमींदारों का मसीहा अगर आपसे पूछा जाता है जमींदारों का जो मसीहा कहा जाता है ये हरियाणा के किस व्यक्ति को कहा जाता है प्यारे साथियों, तो याद रखना आपने छोटू राम को जो है जमींदारों का मसीहा कहा जाता है। और याद रखना साथियों 1927 के अंदर जो है इनको राय बहादुर की उपाधि दी गई और सर की जो उपाधि दी गई प्यारे साथियों ये 1937 के अंदर दी गई थी। और याद रखना साथियों 1937 की अगर बात की जाए तो 1937 के अंदर हरियाणा के अंदर पहली टेक्सटाइल मिल भी बनाई गई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा में पहली टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब की गई प्यारे साथियों, तो हरियाणा में जो पहली टेक्सटाइल मिल बनाई गई थी ये कब बनाई गई थी, तो याद रखना आपने 1937 के अंदर। और किस जिले के अंदर बनाई गई थी प्यारे साथियों, भिवानी जिले के अंदर। कब बनाई गई थी प्यारे साथियों, भिवानी जिले के अंदर बनाई गई थी, 1937 के अंदर बनाई गई थी। हरियाणा में पहली बार टेक्सटाइल मिल बनाई गई थी प्यारे साथियों। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ चुका होगा साथियों। इसके बाद हम जो छोटू राम की पार्टियां हैं उन पार्टियों के बारे में और पढ़ लेते हैं साथियों। ठीक है, जो इनकी पार्टी थी कौन सी पार्टी थी, एक तो जमींदार लीग पार्टी थी और एक थी यूनियनिस्ट पार्टी। ठीक है, यूनियनिस्ट पार्टी और एक है साथियों जमींदार लीग। ठीक है, जमींदार लीग और एक यूनियनिस्ट पार्टी जो है इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन है, तो याद रखना साथियों इसकी जो स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं वो छोटू राम ही हैं। ठीक है जी, रियल नेम क्या था प्यारे बच्चों, रियल नेम था रिचपाल और इनको जो है छोटू कहकर पुकारते थे क्योंकि अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। क्लियर है जी, आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हम दूसरे व्यक्तित्व की ओर चलते हैं। देखिएगा दूसरा व्यक्तित्व किसका है। मैं जिक्र करूंगा साथियों भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्यारे साथियों अगर बात की जाए तो याद रखना आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो जन्म हुआ था ये 15 सितंबर 1947 को हुआ था।
15 सितंबर 1947 को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म हुआ प्यारे साथियों। और किस गांव के अंदर, तो याद रखना आपने सांघी गांव के अंदर। ठीक है, किस गांव के अंदर प्यारे साथियों, सांघी गांव के अंदर जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म हुआ। अगर पूछा जाए आपसे स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति, ठीक है, जन्म लेने वाले सीएम कौन से हैं, तो याद रखना साथियों स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले जो सीएम है हरियाणा के, वो कौन से सीएम हैं, पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है याद रखना साथियों कब से कब तक जो है हरियाणा के सीएम रहे थे, तो याद रखना साथियों हरियाणा में 2004 से लेकर 2009 तक सीएम रहे और 2009 से लेकर 2014 तक हरियाणा में दूसरी बार ये मुख्यमंत्री रहे। क्लियर है, और इनका जो संबंध साथियों ये हरियाणा के रोहतक जिले से बिलोंग करते हैं। आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा। उसके बाद मैं पढ़ता हूं साथियों मुख्यमंत्री के बारे में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं साथियों मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर साथियों, मनोहर लाल खट्टर जिनका जन्म जो है 1954 के अंदर हुआ था प्यारे साथियों। कब हुआ था प्यारे साथियों, 1954 के अंदर हुआ था। और जो याद रखना है आपने, जो मनोहर लाल खट्टर जो है ये रोहतक जिले से बिलोंग करते हैं साथियों, और हरियाणा के ऐसे सीएम हैं, ठीक है, हरियाणा के ऐसे सीएम हैं जिनको मास्टर की उपाधि दी गई है। किसकी उपाधि दी गई प्यारे साथियों, मास्टर की उपाधि दी गई है। तो जो मास्टर उपाधि दी गई है ये हरियाणा के किस व्यक्ति को दी गई है, किस मुख्यमंत्री को दी गई है, तो मनोहर लाल खट्टर को दी गई है प्यारे साथियों। और याद रखना है आपने जो मनोहर लाल खट्टर हैं ये हरियाणा के ऐसे सीएम थे जो वित्त मंत्री भी थे साथ में। अगर पूछा जाता है हरियाणा के ऐसे सीएम का नाम बताइए जिनके पास फाइनेंशियल डिपार्टमेंट भी था, तो याद रखना है आपने फाइनेंशियल डिपार्टमेंट भी था, किसके पास था बच्चों, मनोहर लाल खट्टर के पास था। क्लियर है, आशा करता हूं आप सभी को यह समझ में आ चुका होगा प्यारे साथियों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट व्यक्तित्व की ओर जिसका नाम है नेकीराम शर्मा। नेकीराम शर्मा, ठीक है, नेकीराम शर्मा की अगर बात की जाए, नेकीराम शर्मा की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो नेकीराम शर्मा को जो है हरियाणा केसरी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा केसरी हरियाणा के किस व्यक्ति को कहा जाता है, तो याद रखना आपने नेकीराम शर्मा। और नेकीराम शर्मा का जो संबंध है ये कैलंगा गांव से बिलोंग करते हैं प्यारे साथियों। कौन से गांव से बिलोंग करते हैं, कैलंगा गांव से बिलोंग करते हैं नेकीराम शर्मा। और याद रखना साथियों जिनको हरियाणा केसरी कहा जाता है। आपने याद रखना साथियों हरियाणा केसरी की अगर बात की जाए, नेकीराम शर्मा ने जो है एक पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम है साथियों संदेश पत्रिका। क्या नाम है प्यारे प्यारे बच्चों, संदेश पत्रिका। अगर आपसे पूछा जाए कि जो संदेश पत्रिका है इसका संपादन किसके द्वारा किया गया, संदेश पत्रिका का जो संपादन किया गया ये किस व्यक्ति के द्वारा किया गया प्यारे साथियों, तो नेकीराम शर्मा के द्वारा जो है संदेश पत्रिका का संपादन किया गया। आपने याद रखना है। आशा करता हूं प्यारे साथियों आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्यारे साथियों, आप इसको जो है क्लास को शेयर करने का काम कीजिएगा, शेयर कीजिएगा प्यारे साथियों। और याद रखना है आपने संदेश पत्रिका का जो है संदेश पत्रिका का संपादन करने वाले व्यक्ति नेकीराम शर्मा ही थे। ये जो है हरियाणा के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी हैं, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं साथियों। याद रखना आपने ये भी बातें, ठीक है। और इनका जन्म अगर बात की जाए तो 1887 के अंदर इनका जन्म हुआ। इनका जन्म कब हुआ प्यारे साथियों, 1887 के अंदर जो है इनका जन्म हुआ। ठीक है जी, आशा करता हूं आप सभी को यह समझ में आ चुका होगा प्यारे साथियों। आगे पढ़ते साथियों प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में। साक्षी मलिक की अगर बात की जाए साथियों, साक्षी मलिक, साक्षी मलिक का जो संबंध है ये मोखरा से बिलोंग करती हैं। मोखरा, मोखरा से बिलोंग करती है साथियों, जो कि रोहतक जिले का एक गांव है। साक्षी मलिक का जो जन्म हुआ ये 1992 के अंदर हुआ। और याद रखना साथियों ये क्या है, एक रेसलर हैं। क्या है प्यारे साथियों, एक रेसलर हैं। रेसलिंग का इनका जो है फील्ड रहेगा। उसके बाद
उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों यहाँ पे सुमित मलिक के बारे में, सुमित मलिक के बारे में। ठीक है, जो सुमित मलिक हैं इनका जन्म 1993 के अंदर होता है प्यारे साथियों। और याद रखना ये कुश्ती खेल से संबंध रखते हैं। किस खेल से संबंध रखते हैं प्यारे साथियों? कुश्ती खेल से संबंध रखते हैं। सुमित मलिक 1993 में, याद रखना साथियों, इनका जन्म हुआ रोहतक जिले के अंदर और कुश्ती खेल से संबंध रखते हैं सुमित मलिक। ठीक है, साक्षी मलिक जो कि मोखरा से बिलोंग करती हैं, रेसलिंग का इनका गेम रहेगा। 1992 के अंदर इनका जन्म हुआ था प्यारे साथियों। उसके बाद एक है अमित पंघाल। अमित पंघाल, अमित पंघाल की अगर बात की जाए प्यारे साथियों तो अमित पंघाल जो है ये मायना गांव से बिलोंग करते हैं। कौन से गांव से बिलोंग करते हैं प्यारे साथियों? मायना गांव से बिलोंग करते हैं। और याद रखना है मायना गांव रोहतक जिले का एक गांव है। अमित पंघाल का जो जन्म हुआ था ये 1995 के अंदर हुआ था। और ये क्या करते हैं प्यारे साथियों? ये बॉक्सिंग करते हैं। क्या करते हैं प्यारे साथियों? बॉक्सिंग करते हैं। याद रखना आपने, मैंने यहाँ पे 3 व्यक्तित्व लिखे हैं। एक तो साक्षी मलिक का लिखा प्यारे साथियों जो कि मोखरा से बिलोंग करती है, रेसलिंग है और 1992 में इनका जन्म हुआ था। और दूसरा है सुमित मलिक जिनका जन्म हुआ था 1993 के अंदर और कुश्ती खेल से संबंध रखते हैं सुमित मलिक। और अमित पंघाल की अगर बात की जाए तो मायना गांव से बिलोंग करते हैं जो कि रोहतक जिले का एक गांव है। इनका जन्म 1995 के अंदर हुआ था और ये क्या करते हैं साथियों? बॉक्सिंग करते हैं, बॉक्सर हैं ये। क्लियर है? एक है साथियों आपने याद रखना है शेफाली वर्मा के बारे में। शेफाली वर्मा, ठीक है, शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा का जो संबंध है प्यारे बच्चों ये भी रोहतक जिले से बिलोंग करती हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? रोहतक जिले से बिलोंग करते हैं। और शेफाली वर्मा को जो है याद रखना आपने, शेफाली वर्मा जो है ये क्रिकेटर हैं प्यारे साथियों। क्या है? क्रिकेटर हैं। अगर पूछा जाए जो शेफाली वर्मा है क्रिकेटर हैं, इनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो याद रखना आपने रोहतक जिले से है प्यारे साथियों। किस जिले से है? रोहतक जिले से है। तो लगभग मैंने आपको 7 व्यक्तित्वों के बारे में यहाँ पे बताया है। सबसे पहला मैं आपको बात करूंगा छोटू राम की, उसके बाद मैंने आपको आपके समक्ष बताया भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसके बाद मैंने आपको बताया मनोहरलाल खट्टर, उसके बाद मैंने आपको बताया साथियों नेकीराम शर्मा के बारे में जिनको हरियाणा केसरी कहा जाता है, उसके बाद साक्षी मलिक है, उसके बाद मैंने आपको बताया सुमित मलिक के बारे में, अमित पंघाल के बारे में और शेफाली वर्मा के बारे में। प्यारे साथियों इतना आपने याद रखना है। ठीक है जी, आशा करता हूं आप इन चीजों को समझ पाए होंगे। उसके बाद देखो कांग्रेस की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, कांग्रेस की एक बैठक हुई थी। ठीक है, कांग्रेस की एक बैठक हुई थी, एक शाखा स्थापित यहां पे की गई थी और वो कब की गई थी? 1888 के अंदर। ठीक है, 1888 के अंदर। तो याद रखना साथियों 1888 के अंदर जो है कांग्रेस की यहां पे शाखा स्थापित की गई थी, एक मीटिंग हुई थी यहां पे, याद रखना आपने। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। ठीक है, तो मैंने आपको साथियों सारे के सारे जो है पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए हैं। रोहतक जिले के बारे में मैंने आपको कंप्लीट तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया है। अगर आप चाहते हो तो मैं एक बार दोबारा से एक क्विक रिवीजन ले लेता हूं इसका। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया साथियों रोहतक जिले के बारे में। रोहतक जिले का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया था और रोहतक जिला जो है ये खुद मंडल है साथियों। इसमें जो है कौन से जिले आते हैं? सोनीपत आता है, जींद आता है, सोनीपत आता है साथियों, और भिवानी जिला आता है, चरखी दादरी जिला आता है साथियों। तो ये सारे के सारे जो है रोहतक जिले के अंदर आते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया साथियों इसकी जो सीमा लगती है वो किन किन जिलों से लगती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था साथियों इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, और इसका जो मैंने आपको बताया साथियों इसका जो प्राचीन नाम है, जो नामांकन किया गया वो किस व्यक्ति के नाम पर किया गया प्यारे साथियों? किस व्यक्ति के नाम पर किया गया था? राजा रोहितास के नाम पर किया गया था। और शिक्षा जगत की अगर बात की जाए तो मैंने आपको बताया साथियों शिक्षा के अंदर जो है एशिया की सबसे साफ स्वच्छ यूनिवर्सिटी जो है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो कि 1976 के अंदर बनाई गई थी। और 1976 के अंदर मैंने आपको बताया था रोहतक जिले के अंदर 1976 के अंदर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना भी की गई थी प्यारे साथियों। ठीक है जी, याद रखना साथियों आपने। उसके बाद मैंने आपको बताया था पंडित भगवत दयाल शर्मा विज्ञान विश्वविद्यालय के बारे में जो कि 2008 के अंदर बनाया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था साथियों
मदर मिल्क बैंक के बारे में, ठीक है। मदर मिल्क बैंक कहां पर स्थापित किया गया? पीजीआई के अंदर स्थापित किया गया। और याद रखना साथियों, जो एलिवेटेड रेलवे लाइन बिछाएगी जर्मनी देश की तर्ज पर, ये कहां पे बिछाएगी है? रोहतक जिले के अंदर बिछाएगी है। तो ये सारा का सारा साथियों मैंने आपको बता दिया गया है, बिल्कुल ब्रीफली, बिल्कुल डिटेल से आपको जो है रोहतक जिला पढ़ाने का हमने प्रयास किया साथियों। आपको अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर आपको क्लास में अच्छा कंटेंट मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास इस क्लास को भेजने का काम कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि दूसरे बच्चों का फायदा हो सके। और नोट्स बनाते चलिएगा साथियों। जिला दर्शन का जो सिस्टम है, जो सीरीज हमने जो शुरू की है, ये लगातार चलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।